अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का सेशन जो है उसका जो हमारा टॉपिक होगा वो है एनेटमी ऑफ कैंडलस्टिक और मार्केट स्ट्रक्चर। तो कल जो मुझे मैसेजेस आए थे वो यही थे कि उसामा भाई बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करें ताकि जिसको हाउ नाउ नहीं है वो भी समझ जाए। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपको कैंडल स्टिक पहले बताऊंगा होती क्या है, क्योंकि जब भी कोई बंदा नया ट्रेडिंग में आता है तो सबसे पहले वो इन कैंडल्स को देखता है। तो उसको कैंडल्स देख के पता नहीं चलता कि यार ये क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ही एनेटमी ऑफ कैंडल स्टिक बताऊंगा, देन हम स्ट्रक्चर पे मूव करेंगे। ठीक है, तो अमूमन जो है हमने जो इस पे कलर किया हुआ है वो तो खैर इस तरह का नहीं होता। बट आप अपने हिसाब से जब आपको पता चल जाए कि आप कैसे चार्ट एनालाइज करेंगे तो आप कलर कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। बट अमूमन जो भी लोग देखते हैं वो चार्ट्स के जो कैंडल्स के कलर्स होते हैं वो रेड और ग्रीन में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले दो कैंडल्स बना देता हूँ और आपको फिर बताता हूँ उस पर। अच्छा, तो मैंने आपके सामने ना ये दो कैंडल्स बना दी हैं। एक कैंडल है मेरे पास रेड और एक कैंडल है मेरे पास ग्रीन। ठीक है, तो मार्केट में यही दो कैंडल्स चल रही होती हैं। तो जैसे ही हमें कोई बेरिश ट्रेंड दिखता है तो हम बेरिश का मतलब होता है कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है, क्योंकि बियर जो होता है वो पंजा मारता है नीचे की साइड पे। तो हम तभी बोलते हैं कि बियरिश ट्रेंड है यहाँ पे। और जो बुल्स होते हैं, बुल्स का काम क्या होता है, मार्केट को पंप करना। वो क्या कैंडल्स बनाएंगे, वो आपकी कैंडल्स बनाएंगे ग्रीन साइड। और ग्रीन क्या होती है, हमारी अप कैंडल होती है। तो और बुल हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बुल अपने सींग से हमेशा मार्केट को या किसी भी बंदे को जब फेंकते हैं तो ऊपर की साइड फेंकता है, तो तभी इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी रेड कैंडल का सिनेरियो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं रेड कैंडल देखूं तो मेरी रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होगी। ठीक है, यहाँ से मेरी कैंडल खुलेगी और यहाँ पे बंद हो जाएगी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा इसमें कि यार ये विक्स का क्या रोल होता है इसमें। देखें, विक्स हमें ये बताती हैं कि मार्केट कहाँ तक मूव हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आई। और जो लोअर विक है वो हमें इंडिकेट करती है कि ये कहाँ तक बेरिश आया था। तो आपको मैं भी डिटेल में बता देता हूँ। मैं आपको एक दफ़ा मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँ तो आप अपनी जो भी चीज़ लेके बैठे हैं उस पर नोट करें, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा। ठीक है, उसामा भाई। जी भाई बोले। सॉरी टू डिस्टर्ब यार, लेकिन काइंडली आप बता सकते हैं आपने अभी तक क्या बताया? सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो दे दें क्योंकि मैं अभी भी आया हूँ। सॉरी। यार मैंने कुछ यही बताया कि मार्केट में जो कैंडल्स होती है ना, नया बंदा जो आता है वो कैंडल्स देखता है तो वो रेड और ग्रीन कैंडल देखता है। तो मैं वो कैंडल के नेट में बता रहा हूँ कि रेड कैंडल कैसे खुलती और बंद होती है और ग्रीन कैंडल कैसे खुलती और बंद होती है। तो वो चीज़ बता रहा हूँ बस, बाकी अभी फिलहाल मैंने कुछ नहीं बताया। तो देखिए आपके सामने रेड कैंडल है। ठीक है, अब लेट्स से मैं बोलता हूँ कि कैंडल जो रेड थी वो यहाँ पे ओपन हुई इस वाली जगह पे। उसके बाद क्या हुआ, ये विक हमें क्यों दिख रही है, विक हमें दिखी, इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये कैंडल ओपन हुई
तो यहाँ पे बायर्स का आया प्रेशर, बायर्स प्राइस को लेके गए यहाँ तक, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना था कि प्राइस को वापसी डाउन किया। तो विक हमेशा वहां पे खत्म होती है जहां पे किसी भी कैंडल की ओपनिंग प्राइस होती है। इसका मतलब ये है कि इस विक हमें ये इंडिकेट करिए कि यहाँ पे पहले प्राइस गई थी, ठीक है, यहाँ से क्या किया, यहाँ से जो सेलर्स थे उन्होंने दोबारा अपने आप को डोमिनेट किया और यहाँ पे दोबारा मार्क सेलिंग को यहाँ पे, सॉरी, कैंडल को लेके आए। उसके बाद आपको जो बॉडी दिखती है इसको हम बोलते हैं बॉडी, ये विक हो गई। अब ये जितना रेड का हिस्सा है इसको हम बॉडी बोलेंगे। अब ये बहुत लोगों को चीज़ें पता होंगी बट कुछ लोग हैं नए हैं हमारे पास, तो ये जस्ट उनके लिए सही है। आपने थोड़ा सा हौसला रखना है, हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे भी आएंगे, जल्दी स्ट्रक्चर पे भी आएंगे। तो ये हमारे पास पूरा क्या होगा, बॉडी होगी, ठीक हो गया। उसके बाद बॉडी आप बोलोगे कि ऊपर ही विक क्यों बनी, क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी। उसके बाद बायर्स ने क्या किया, बायर्स जैसी कैंडल खुली हमारी ये वाली, उसके बाद बायर्स को यहाँ तक ले गए। जैसे ही यहाँ तक लेके गए हमें ये नहीं पता था कि ये कैंडल बियरिश बनेगी या बुलिश बनेगी, बट ओपनिंग प्राइस से जैसे ही सेलर्स का प्रेशर आया ओपनिंग प्राइस से नीचे। अब जैसे ही जो भी ओपनिंग प्राइस होगी किसी भी कैंडल की, अगर ओपनिंग प्राइस लेट से मैं बोलता हूँ ऊपर की साइड है, बट सेलर्स क्या करेंगे, उसको नीचे की साइड ले आएंगे, तो जितना भी एरिया होगा वो सेलर्स का बता रहा होगा कि यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया है। और ये वीक क्या शो करती है, बिलो वाली। इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने जब ओपनिंग प्राइस यहाँ पे खुली, एक रेड कैंडल जब खुली यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक लेके गई। यहाँ से सेलर्स ने बायर्स को वापसी खींचा और यहाँ से लाते 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 यहाँ तक ले आए सेलर्स। यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स का प्रेशर आया, बायर्स ने बोला नहीं भाई हम भी हैं मार्केट के अंदर, और वापसी क्या किया बायर्स ने, वापसी यहाँ पे आके क्लोज करवा दी कैंडल। आप ये कैंडल हर टाइम फ्रेम के हिसाब से बनती है, अगर ये 1 घंटे की कैंडल होगी इसका मतलब ये है इस पूरे एरिया में 1 घंटे में सेलिंग हुई है। और हमें विक क्या बता रही है, 1 घंटे में पहले एक प्राइस क्या थी, ऊपर गई थी, फिर यहाँ से गिरते 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 यहाँ तक गई प्राइस, तो यहाँ पे बायर्स का थोड़ा सा प्रेशर आया और सेलर्स ने प्रॉपर डोमिनेट किया और कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये पूरी कैंडल जो हमें इंडिकेशन दे रही है, ये दे रही है कि भाई इस कैंडल में सेलिंग हुई है। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से जो नेक्स्ट कैंडल आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करके बियरिश क्लोज हो या बियरिश बुलिश क्लोज हो। तो उस पर हम फिलहाल अभी नहीं जा रहे। तो ये सिंपल एक एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक होता है। ये मैंने ये जो रेड कैंडल है बियरिश, ये उसका बताया आपको। अच्छा, मैं ग्रीन कैंडल में जाने से पहले आप बताएं, रेड कैंडल का आपको समझ आया, इसमें कोई किसी का कोई भी डाउट हो पूछे, देन हम ग्रीन कैंडल पे जाएंगे। सब बताएं, सब जितने भी हैं ना, 17 बंदे हैं इसमें सेशन में, सब जवाब दें कि सबको समझ आ गया कि रेड कैंडल हमें कैसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है ग्रीन कैंडल। जी जी, हमें समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल में अब भी हमेशा क्या बोलते हैं, हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब हम चलते हैं ग्रीन कैंडल पे कि ग्रीन कैंडल हमारी कैसे फॉर्म होगी, वो हमारी थोड़ी ड्राइंग मिसिंग हो गई थी। ठीक है, ये हीट प्राइस हम यहाँ पे रख देते हैं।
अच्छा, अब हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा नीचे से खुलेगी, क्यों? क्योंकि हम बुलिश हो रहे हैं इस पे। ग्रीन कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। तो हमेशा हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं या कंफर्मेशन लेते हैं तो कैंडल की एंटिसिपेशंस को देखते हैं कि कैंडल हमें क्या आगे, अगर ग्रीन कैंडल है उसकी नेक्स्ट कैंडल हमें क्या एंटिसिपेट करें कि ग्रीन ही क्लोज हो। तो ये सारी कंफर्मेशन हम देख रहे होते हैं। तो ग्रीन कैंडल हमेशा आपकी ओपनिंग जो होगी उसकी वो इस जगह से होगी नीचे से, क्लोजिंग होगी उसकी ऊपर से। बट ये ग्रीन कैंडल तब मुझे दिखेगी जब इसकी क्लोजिंग ऊपर की साइड होगी। बट अगर मैं बोलता हूँ इसकी क्लोजिंग यहाँ यूं आई, उसके बाद नीचे चली गई, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, जैसे ही इसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे, जिस तरह ये रेड में हुआ, ओपनिंग प्राइस से अगर नीचे क्लोजिंग होती तो मेरे पास बियरिश हो जाएगी, रेड कैंडल बन जाएगी। तो कैंडल्स इस तरह वर्क करती हैं। और ग्रीन कैंडल में क्या होता है? ग्रीन कैंडल का मतलब है प्राइस यहाँ पे खुली, ठीक है, ग्रीन कैंडल खुली यहाँ पे, सेलर्स का थोड़ा प्रेशर आया, सेलर्स यहाँ तक लेकर के प्राइस को, उसके बाद देखा, उसके बाद आए बायर्स, बायर्स ने बोला ऐसे कैसे आप नीचे जा सकते हो। तो बायर्स ने यहाँ से उठाते उठाते प्राइस को यहाँ तक ले गए, इस वाली विक तक। बट वहां से थोड़ा सा प्रेशर आया सेलर्स का, सेलर्स इतने डोमिनेट नहीं कर सके, बायर्स ने अपने आप को डोमिनेट रखा, पावर में रखा, और यहाँ पे खड्डा करने के बाद कैंडल यहाँ पे क्लोज करवा दी। तो ये जितनी भी बॉडी है इस कैंडल की, ये हमें इंडिकेट करती है कि इसमें प्रॉपर बाइंग हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल में क्या एंटिसिपेट करूंगा कि मेरे पास बाय ही जाए। ग्रीन कैंडल अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो इसमें, सबको समझ आ गया ग्रीन कैंडल का? अच्छा, उसके बाद बहुत सारे जो हमारे यूट्यूब पे हैं कोर्सेज वगैरह हैं, उसमें आपको डोजी, ड्रैगन फ्लाई, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो देखिए उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ ये आपके पास दो कैंडल्स हैं, अगर आपके पास ऐसी बॉडी क्लोज होती है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि यार प्राइस जो है नेक्स्ट कैंडल जो है एंटीसिपेट अगर हम करें उसको, तो वो बाय जाएगी, अगर इस तरह की क्लोज होती है तो सेल जाएगी। बट बहुत सारी कैंडल्स ऐसे होती हैं कि हमें इस तरह की दिखती हैं, जिस तरह अभी ये कैंडल है। तो देखें अब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, यहाँ तक बायर्स प्राइस को लेके गए। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, अब यहाँ पे आपने अपने दिमाग को यूज करना है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि बायर्स यहाँ पे आए, सेलर्स ने प्रेशर डाला, दोबारा बायर्स ने प्रेशर डाला और प्राइस को यहाँ तक ले गए। बट सेलर्स का ऐसा प्रेशर है कि प्राइस को यहाँ पे बंद कर दिया इन्होंने आके। और ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे डोमिनेट किसने किया? सेलर्स ने किया, तभी तो विक बनी। और आपकी जो कैंडल थी वो कहाँ क्लोज हो गई? यहाँ पे क्लोज हो गई। ओपन कहाँ से हुई थी? यहाँ पे ओपन हुई थी। तो अगर आपके पास ऐसी कैंडल बनती है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कैंडल बनती है तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है? इसका मतलब ये है कि रिजेक्शन काफी हैवी आई है। बेशक मेरे पास कैंडल जो है उसकी बॉडी क्या क्लोज हुई है? बुलिश क्लोज हुई है, बट हमें ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर आया है वो बियरिश आया है, ना कि बुलिश आया है। तो नेक्स्ट कैंडल ये है कि मेरे पास या तो कोई अच्छे एरिया से पंप हुआ हो, देन मैं यहाँ पे बाय लूँ। अगर मेरे पास ये कैंडल मेरे सेलिंग एरिया पे बनती है, लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई हाई टाइम फ्रेम का एरिया था और मार्केट वहीं से रिजेक्ट होके आ गई, जो कि मैं अक्सर इस पे ट्रेड्स देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रेशर हम जो है बियरिश आ चुका है। तो नेक्स्ट कैंडल आप यहाँ पे बाय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सेल ही एक्सपेक्ट करोगे। जैसी जैसी एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ऊपर जाएगी, वहां पे आप ऊपर देखो कि आपके पास कहाँ पे सेलिंग एरिया है, दोबारा आपको सेल मार्केट कहाँ से देती है, देन आपने टारगेट क्या उसके लो पे रखना है। तो ये सिंपल एनेटमी ऑफ कैंडल स्टिक होती है, इस तरह कैंडल्स वर्क करती हैं। अब लाइव चार्ट पे जाते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है लाइव, ठीक है, इसमें लाइव देख लेते हैं कैंडल्स कैसे प्रिंट हो रही हैं। अब आप फिलहाल जो मैं जहाँ मार्क करूँ ना, सिर्फ आपने वो एरिया देखना है। क्वेश्चन हाँ पूछें पूछें भाई, अगर किसी को समझ ना आया हो फिर मैं इसको लेके चलता हूँ आगे। माइक पे पूछ लें या टेक्स्ट कर दें? कौन सा टाइम फ्रेम देखना ज्यादा कैंडल को, ज्यादातर कौन सा टाइम फ्रेम देखना है ज्यादा कैंडल को?
यार टाइम फ्रेम वो तो आगे की चीज़ है ना, मैं तो आपको जस्ट अभी एनाटमी ऑफ कैंडल स्टिक समझा रहा हूँ, वो बात की चीज़ है। टाइम फ्रेम वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या बताया अभी मैंने? अभी देखो कैंडल का बताया मैंने। चलो दोबारा मैं बता देता हूँ ये चीज़। मैंने ये कैंडल एक बनाई थी ग्रीन कलर की। मैं ये बता रहा था कि अगर आपके पास ये वाली कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है, बट ये कैंडल आपके पास रिजेक्शन एरिया पे बनती है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई एफईजी हो सकता है बियरिश, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे आपको हायर टाइम फ्रेम पे सेलिंग दिख रही है, अगर वहाँ पे ये कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल आप एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमें इस एरिया पे हैवी रिजेक्शन मिली है। कैसे मिली है हैवी रिजेक्शन? अब यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, बायर्स प्राइस को लेके गए यहाँ तक। अगर मार्केट, अगर एक कैंडल यहाँ पे जाने के बाद यहाँ तक गई है, मतलब यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो सेल के उठे, तभी तो बायर्स को यहाँ पे निकाला गया है। अगर यहाँ पे सेलिंग एरिया ना होता या यहाँ पे सेलिंग ना होती तो ये कैंडल किस तरह बंद होती? नहीं, फिर ये कैंडल इसी तरह बंद होती। तो ये कैंडल आपको इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में क्या प्रेशर किसका है, कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर्स कर रहे हैं या सेलर्स कर रहे हैं। तो इस तरह की जो कैंडल्स, जिस तरह अभी मैं एक रेड भी बना देता हूँ, अगर रेड की कैंडल इस तरह बनती है, इसका मतलब क्या है? बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स यहाँ तक लेके आए थे, लेकिन बायर्स ने इतने ऑर्डर्स अपने डाले कि प्राइस को यहाँ पे लाके दोबारा क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ मैं बता रहा था। बट अगर ये आपके पास सेलिंग एरिया में बनती तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट आने वाली कैंडल वो भी सेल में ही जाएगी। या आपके पास जो भी आपने एरिया मार्क किया हुआ है, आपके पास अच्छी कंफर्मेशन है कि आपको रिजेक्शन मिल चुकी है। समझ आ गई? अच्छा उसामा, जी। मतलब अब जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे ही आपने इंस्टेंस दी ये ब्लू वाली कैंडल की, ग्रीन वाली कैंडल की, तो हाँ। ये अब अगर मिसाल है ऊपर किसी एफवीजी या ओबी से रिजेक्ट हुई, तो हमारे पास तो मतलब कॉन्फर्मेशन अच्छी हो सकती है ना उस सूरत यस, में कि ऐसे ही अब है। जाना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो बाकी मैं आपको कंफर्मेशंस बताऊंगा कि हम कंफर्मेशन क्या किस चीज़ पे करते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट रिजेक्ट तो हो जाती है इस एरिया पे, बट दोबारा जाके आप कैसे हिट कर देती है। तो मैं आपको बताऊंगा आपने अगर चीज़ें देखनी तो किस तरह कंफर्मेशंस देखनी है। ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गई सबको ये चीज़ जो मैंने दोबारा बताई है? कैंडल आपको स्टोरी बताएगी मार्केट में चल क्या रहा है, सिंपल। ट्रेंड आपको बताएगा आपने बैठना किसके साथ है। आपने अगेंस्ट नहीं बैठना होता कभी भी। क्यों? क्योंकि आप मार्केट के साथ चलोगे, आप रिटेलर हो, आप मार्केट मेकर नहीं हो। आप मार्केट मेकर बनने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपके $100 के अकाउंट को खा जाएगी, या 200 के, जितने का भी अकाउंट है। तो आपने हमेशा मार्केट के साथ चलना है, ना कि मार्केट के अगेंस्ट चलना है। और जो चीज़ आप देख रहे हो वही ट्रेड करो, ना कि आप खुद अपनी ट्रेड बनाने लग जाओ। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, अभी लाइव चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए ये जो एरिया मार्क किया, आप सिर्फ इस एरिया को देखें। ठीक है। अब मार्केट अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखें मार्केट एक कैंडल, ये 1 घंटे का चार्ट है, हर कैंडल देखें, जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे ना उसमें आपको बताएगा कि 1 घंटे में क्या हुआ है। ये हर कैंडल 1 घंटे की है। अगर मैं 30 मिनट का चार्ट खोलूंगा तो 1 घंटे की कितनी कैंडल हो जाएंगी मेरे पास? 2 कैंडल्स हो जाएंगी। इसी तरह जैसे जैसे मैं अबव लेके जाऊंगा चार्ट को, तो हर कैंडल पूरे दिन की मुझे बाइंग सेलिंग दिखा देगी। तो जितना हाई टाइम फ्रेम होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एक दिन के अंदर आपको पता चले कितनी बड़ी बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, अगर आप 1 घंटे के उस पर देखते हैं तो। ठीक है। अब जिस तरह ये देखें, 1 घंटा, 2, 3, 4 घंटे से मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। सही है। अब ये 5 कैंडल बनी बिल्कुल बगैर वॉल्यूम के, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5, और ये पांचों की पांचों बियरिश बनी। अब जब इस तरह की कैंडल्स बनती है ना, साइडवेज उसको मूव बोलते हैं हम, कि मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ज्यादा बड़ा एक मूव दिखेगा साइडवेज का। इसको हम कंसोलिडेशन जोन भी बोलते हैं, साइडवेज भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अब जैसे ही आपकी ये 5 घंटे के बाद आपकी ये वाली बुलिश कैंडल क्लोज होती है, ये वाली ग्रीन कलर की,
अब ये कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है, इस कैंडल के बाद जैसे ही प्राइस यहां से देखो, जो कैंडल जहां पे बंद होगी नेक्स्ट कैंडल वहीं से ओपन होगी, वो ग्रीन होती है रेड होती है वो क्लोज होने के बाद पता चलेगा, ठीक है। मैं पीछे से दिखा देता हूँ। अभी मैंने क्या बोला था, ये जो ब्लैक कैंडल है ना, ये है आप हमारी, मैं बल्कि कलर चेंज ही कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ग्रीन ही रखते हैं, इसको कर देते हैं रेड। तो देखिए मेरे पास, मैंने क्या आपको बताया कि मेरे पास हमेशा जो भी कैंडल होगी रेड, वो हमेशा कहाँ से, ऊपर से ओपन होगी नीचे क्लोज होगी। सबसे पहले ये वाली कैंडल देखते हैं, ये वाली कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल मेरे पास यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स इसको कहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए बायर्स। सेलर्स ने बोला ऐसे नहीं भाई, हम हैं मार्केट में। सेलर्स बायर्स को यहाँ से घसीटते 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 यहाँ तक ले गए, इस वीक तक। बट बायर्स ने थोड़ी बहुत फुर्ती दिखाई और यहाँ तक क्लोज करवा दी कैंडल। अब ये कैंडल आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे किसका ज्यादा प्रेशर है, सेलर्स का या बायर्स का है, बताएं। सेलर्स का। सब बताएं सब। बायर्स सेलर्स का। है, बायर्स वाला कौन है ये? भाई देखो, यहाँ पे कैंडल खुली थी, बायर्स यहाँ तक लेके गए, जो विक है ना वो इंडिकेट करिए कि यहाँ तक बाइंग हो चुकी थी इस कैंडल में। बट सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स यहाँ से बायर्स को घसीटते घसीटते यहाँ तक लेके आ गए, इस विक तक, ठीक है। सॉरी सॉरी, सेलर्स का प्रेशर था। हाँ, इस वीक पे यहाँ पे थोड़ी से बायर्स ने अपने ऑर्डर्स निकाले तो यहाँ पे क्लोज हो गई। तो आप जब भी आपके पास एक कैंडल बनी तो अकॉर्डिंग टू, मैं कहता हूँ आप कुछ भी ना देखो, आप कुछ भी ना देखो, एफईजी ऑर्डर फ्लो कुछ ना देखो। अगर आप यही कैंडल देखते हो तो आप नेक्स्ट कैंडल के एंटिसिपेट करोगे, वो आपके पास बियरिश जाएगी या बुलिश जाएगी? बियरिश। बियरिश जाएगी, ऐसे ही है। बेरिश। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका लो ब्रेक किया, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल देखो, जहां पे क्लोज हुई वहीं से ओपन हुई नेक्स्ट कैंडल, ऐसा ही है। उसके बाद दोबारा क्या हुआ आपके साथ, दोबारा भाई बायर्स ने यहां तक जोर लगाया, दोबारा सेलर्स ने बोला भाई ऐसे कैसे, अभी हैं, अभी हम मार्केट में हैं। बायर्स, सेलर्स ने दोबारा क्या किया, यहां तक ले गए भाई प्राइस को, इस वाले विक तक। बायर्स ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, पिछली कैंडल में भी तुमने हमारे एसएल खाए हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद बायर्स यहां से उठाते उठाते मार्केट को यहां तक ले गए। इसका मतलब क्लियर, मतलब ये है, मैंने क्या बोला है कि कैंडल की बॉडी बेशक स्मॉल हो बट आप देखो वहां डोमिनेट कौन कर रहा है। अब आप सब बताओ, टेक्स्ट में जवाब दो कि इस कैंडल में आपको कौन दिख रहा है, सेलर्स या बायर्स, ये जो कैंडल बनी है। बायर्स। बायर्स। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, उसके बाद आपने देखा यार मुझे फिलहाल अभी कोई बुलिश कंफर्मेशन मिली नहीं है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए ना तो मजा आ जाए। आपने सिंपली गए, आप सिंपली आपने देखा कि एक नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ये कैंडल होती है जिसको बोला जाता है डोजी भी। बट मैं आपको यहाँ डोजी फ्लाई शायद कुछ भी सिखाने नहीं आया, सिंपल, ठीक है। मैं आपको जस्ट कैंडल्स की मूवमेंट बताऊंगा, कैंडल ही आपको पूरी स्टोरी बताती है मार्केट में चल क्या रहा है, कब बाइंग प्रेशर आने वाला है, कब सेलिंग प्रेशर आने वाला है, हर चीज कैंडल आपको बताती है। विक्स आपको इंडिकेट करती है कि मार्केट क्या छोड़ के गई है, लिक्विडिटी छोड़ के गई है, क्या छोड़ के गई है। तो जो विक्स है ना वो आपको एक लिक्विडिटी डिसाइड करती हैं। तो नेक्स्ट कैंडल मेरी इंडिसिजन थी, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता था, मैंने बोला यार मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी भी 50-50 है मार्केट, या तो सेल चली जाए या बाय चली जाए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल देखें, जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई वहीं से ओपन हुई नेक्स्ट कैंडल, बट एकदम सेलर्स का प्रेशर आया, सेलर्स मार्केट को ले गए यहाँ तक। उसके बाद बायर्स ने बोला ऐसे कैसे मेरे भाई, यहाँ पे तो हम अभी आ चुके हैं। बायर्स यहाँ पे भाई पूरा यहाँ से मार्केट को उठाते उठाते यहाँ तक ले गए, मतलब इस पूरे एरिया को जहाँ पे ये साइडवेज मूवमेंट कर रही थी मार्केट, सेलर्स थे यहाँ पे, सेलर्स बार बार डोमिनेट कर रहे थे, बायर्स को खा रहे थे, एसएल खा रहे थे उनके। यहाँ पे एकदम सेलिंग प्रेशर आता है और ये कैंडल यहाँ तक जाती है। बट यहाँ पे सेलिंग वाले थोड़े से आते हैं दोबारा अपने ऑर्डर्स को निकालने, और आपकी कैंडल हो जाती है यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ से लेके, इस वीक से लेके
इस बॉडी तक, ये जो बॉडी क्लोज हुई ना यहाँ पे ये वाली, इस तक आप समझ लो ये पूरा एरिया डोमिनेट किया है बायर्स ने, और ये एरिया जो विक का एरिया ये डोमिनेट किया है सेलर्स ने। तो ये कैंडल देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे टोटली जो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, बायर्स कर रहे हैं या सेलर्स कर रहे हैं? बायर्स। बायर्स। बायर्स कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंडल मैं क्या एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि जैसे ही मार्केट इसकी कैंडल खोलेगी तो यहाँ पे मैं बाइंग एक्सपेक्ट करूँ अपने एरियाज कंफर्मेशन को देखते हुए? कर सकता हूँ नहीं कर सकता? जी कर यस। सकते हैं नहीं सर, ज्यादा ऐसा होता है कि ट्रैप करी जाती है हमारी। हाँ वो तो देखो, मैं तो आपको एक मूवमेंट बता रहा हूँ, मैं तो आपको एक कैंडल्स पे ट्रेड करा भी नहीं रहा। तो सिंपली देखो, हम इस तरह ना कैंडल्स को लेके चलते हैं लाइव चार्ट पे। हम कैंडल्स की बेस पे ट्रेड नहीं करते, कैंडल्स को कंफर्मेशन पे देखते हैं कि जिस तरह मेरे पास कोई हाई ले ले या लो उठा ले मार्केट, देन हम उसको आगे लेके चलें। तो ये सिंपल आपको कैंडल स्टोरीज बताती हैं कि भाई मैं सेल जाने वाली हूँ या बाय जाने वाली हूँ। और उसके बाद फिर आता है स्ट्रक्चर का, मार्केट ट्रेंड्स का। तो यहाँ तक जिसको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनाटमी ऑफ कैंडलस्टिक खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बिहेवियर बता दिया कि मार्केट किस तरह मूव करती है। देखें, जिसका बिल्कुल बेसिक है वही बता, अगर उसको समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए मैं दोबारा बताऊंगा, बेफिक्र रहे। यहाँ तक क्लियर है। सब सब जितने भी हैं ना, कितने बंदे हैं, एक मिनट, 19 बंदे हैं। ऑल क्लियर है भाई, क्लियर है क्लियर है। आगे स्टार्ट कर सकते हो। जैन भाई ये रिकॉर्डेड भी हो रहा है, आपको प्रोवाइड कर देगा, सही है? तो फिर आगे यहाँ तक रिकॉर्डिंग आप देख लेना, और बाकी अभी जो है वो आप लाइव देख लो उस पर क्या चल रहा है, सही है? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई हम फिर आगे मूव करें। ओके, तो अब बात करते हैं ट्रेंड्स की। हम कैंडल्स को तो हमने पढ़ लिया, बट हम कैंडल्स को अब यूज़ करेंगे ट्रेंड के साथ। कि अगर मेरे पास, मुझे ट्रेंड की कंफर्मेशन होगी तो अगर मेरे पास बुलिश ट्रेंड है, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है, तो वहाँ पे मैंने, अगर मेरे पास बियरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे मैंने सेल कैसे देखनी है, बाय कैसे देखनी है, और ट्रेंड्स कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने पास नोट करें कि ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहले ट्रेंड होते हैं 3 किस्म के। एक आपके पास होता है अप ट्रेंड, ठीक है? अप ट्रेंड में मार्केट आपको क्या दिखाएगी? अप ट्रेंड में मार्केट आपको हायर हाइस, अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा, ये आप अपने पास नोट करते रहे सारे, सही है? अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट आपको हायर हाई बनाते हुए दिखाएगी। पहले हायर हाई बनाएगी, फिर हायर लो बनाएगी, फिर मार्केट जब उसका हाई ब्रेक करेगी एक न्यू हायर हाई बनाएगी, फिर देन मार्केट अपना हायर लो। जब तक मार्केट का प्रीवियस वैलिड हायर लो टूट नहीं जाता तब तक मार्केट आपके पास अप ट्रेंड में है। ठीक है, वो आपके पास फिर लो टाइम फ्रेम हो या हायर टाइम फ्रेम हो, आप स्ट्रक्चर को ऐसे ही लेके चलेंगे। अब मार्केट ने पहला हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, जैसे ही मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने अपना नया हायर हाई क्रिएट कर दिया। उसके बाद मार्केट आई, मार्केट ने अपना हायर लो क्रिएट किया। अब आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, इस चीज़ को अपने पास नोट कर लें, आपके पास हमेशा हायर लो तब वैलिड होगा जब मार्केट प्रीवियस हायर हाई के अबव कैंडल क्लोजिंग दे देगी। अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही, विक दे के वापस आ चुकी, इसका मतलब है आपका हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी तक आपके पास जो हायर लो है वो ये वाला है। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आती, तब तक आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। जैसे ही मार्केट, अब लेट से मैं बोलता हूं यहां पे आपके पास एक ये विक है, ठीक है, एक कैंडल थी, मार्केट उसने हाई बनाया हुआ था। अब कैंडल्स के पास कैसे क्लोज होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूं।
एक एक मिनट यार, इसके भी अजीब ही नशे हैं। अच्छा, मैं वापसी से रिपीट कर देता हूँ। देखें, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगी ना, मार्केट आपको हायर हाई हायर लो बनाते हुए दिखेगी। इस तरह मार्केट चलेगी, फिर मार्केट एक अपना नया हायर हाई क्रिएट करेगी, देन हायर लो क्रिएट करेगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो हायर लो बन रहा है वो वैलिड है या नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर आप वैलिड हायर लो मार्क नहीं करते, लेट्स से वो हायर लो, जिस तरह वैलिड हायर लो मेरे पास ये है, ये नहीं है, मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग दे दी, बट आपने सही से मार्केट स्ट्रक्चर को रीड नहीं किया और मार्केट आपने यहाँ पे हायर लो मार्क कर दिया, मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग दी, आपको लगेगा कि मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग दे दी है इस लो के, और अब मार्केट बियरिश जाएगी। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जब मार्केट रिवर्स होती है तो किसी भी प्रीवियस एफईजी उससे सेल कर देते हैं, बट वो आपको क्या कर रही होती है, लिक्विडिटी स्वीप करवा रही होती है, ना कि वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही होती है। तो वहाँ पे आपको मार्केट ट्रैप करती है, देन मार्केट दोबारा अपने वापसी कंटिन्यूएशन की तरफ मूव कर जाती है। तो अब देखो, जब भी मार्केट, मेरे पास वैलिड हायर लो तब होगा जब मार्केट प्रीवियस हायर हाई के अबव इस तरह कैंडल की क्लोजिंग दे देगी। वो मेरे पास फिर 1 घंटे का स्ट्रक्चर हो, वो मेरे पास फिर 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, मैटर नहीं करता। क्लोजिंग मुझे फिर उसी टाइम फ्रेम पे चाहिए। अगर मैं 15 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, मुझे 15 मिनट की क्लोजिंग अच्छी खासी बफ चाहिए, तब मैं बोलूंगा हाँ, ये मेरे पास एक हायर हाई जो था इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, अब जो मेरे पास ये लो है ये मेरे पास हायर लो है। ठीक है, यहां तक समझ आया? जी सर, क्लियर है। सबको क्लियर है? ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब जब मेरे पास ये हायर लो कंफर्म हो गया, तो अब मार्केट तभी कंफर्म होगा जब मार्केट ये हायर हाई अपना बनाएगी, और ये मेरे पास हायर हाई तब वैलिड होगा जब मार्केट इसके बाद क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, मार्केट ने इसके बाद क्लोजिंग दी और मार्केट ने एक नया हायर हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मार्केट आई, अब मैं बोलता हूँ कि भाई आपके पास ना, एक मिनट, अब आप समझ लो आपके पास ये वाला जो मूव है, ठीक है, ये मूव नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब आपके पास ये मूव नहीं आया, मार्केट ने अपना हायर हाई कंफर्म कर दिया। अब मार्केट को अगेन हायर लो अगर मार्केट बना रही है, उसकी कंफर्मेशन तभी होगी जब मार्केट जब मार्केट अगेन इस हायर हाई के अबव क्लोजिंग दे देगी। उससे पहले पहले ये मेरा हायर लो नहीं होगा, मेरा हायर लो फिर यही वाला होगा जब तक मार्केट इस हायर हाई के अबव क्लोजिंग नहीं दे देती। क्लियर है सबको? अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगर आपके पास बुलिश में, ठीक है, अब मार्केट ने आपकी सिर्फ एक छोटी सी विक लगाई, हायर आई तो कंफर्म है, इस हायर आई को ब्रेक प्रॉपर नहीं किया ना, क्लोजिंग दी, आपने क्या बोला, मेरे पास ये हायर लो कंफर्म हो गया, हालांकि ये आपके पास हायर लो नहीं है, ये आपके पास है लिक्विडिटी ट्रैप। आप यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देगी आपको, ठीक है, आप यहाँ पे दोबारा जाएंगे, सेल करेंगे, और यहाँ पे बायर्स आपको ऐसा लिक्विडिटी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आपने यहाँ पे जो लो था इसको आपने हायर लो मान लिया, ठीक है, हालांकि मार्केट ने आपको ट्रैप किया, आपने बोला स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, आप दोबारा जाएंगे, यहाँ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी पे ट्रेड लेंगे, मार्केट दोबारा आएगी और मार्केट अपने बाइंग एरिया पे टैप करेगी, यहाँ एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट दोबारा आप कैसे खाने चली जाएगी। तो ये करती है मार्केट आपके साथ ऐसे ट्रैप। हाँ, तो इक्वल हाई हुआ तो फिर तो आपके पास ज़्यादा कंफर्मेशन है कि मार्केट आपको ट्रैप करिए सेलिंग सेलिंग पे जाने के लिए, कि वो अपने बाइंग ऑर्डर्स को रेट पूरे करवा सके। तो अभी आपने जो बोली एग्जांपल देखी, अभी वही आप हम जो एग्जांपल है उस पे देखेंगे, बेयरिश।
कि जब हमारे पास एक बेरिश मूव आएगा तो वो हमें कैसे दिखेगा। तो मैं आपको बुलिश बना के दिखा सॉरी बेरिश बना के दिखाता हूँ। तो बेरिश में हमारे पास क्या होता है, बेरिश में हमारे पास मार्केट लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट कर रही होती है। बट तो ये हमारे पास एक बेरिश एग्जांपल है। उसके बाद अभी जिस तरह पे एक बेरिश ट्रेंड है, ये एक सिंपल सा ट्रेंड है जिसमें मार्केट प्रॉपर ऑर्डर फ्लो को फॉलो करते हुए आ रही है, जिसमें मार्केट कहीं ना कहीं से एफईजी से गिर रही होगी या ऑर्डर ब्लॉक से गिर रही होगी, तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट प्रॉपर ऑर्डर फ्लो के साथ कर रही है। बट अगर मार्केट आपके पास लेट्स से मैं बोलता हूँ कि एक बेरिश ऐसे बनाती है, देन उसके बाद ये, तो अब जो मेरा वैलिड लोअर हाई सॉरी लोअर लो है वो ये वाला है, तो उस पे मार्केट आपको ट्रैप कैसे करेगी। उस पे मार्केट आएगी और मार्केट मेरा लोअर हाई ये वाला है, ठीक है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देती अब तब तक मेरे पास ना बुलिश स्ट्रक्चर है, और इसको ब्रेक नहीं करती तब तक मेरे पास बेरिश स्ट्रक्चर की कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, मार्केट आती है, मार्केट एक अपना लो क्रिएट करती है। मार्केट अपना लो क्रिएट करने के बाद अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करने लग जाती है। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं, अब जिस तरह मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास लोअर हाई जो वैलिड था वो ये वाला था, और लोअर लो जो वैलिड था वो ये वाला था। अब इसी स्ट्रक्चर के बीच में ही प्राइस रेंज कर रही है। तो आपको यहाँ पे मार्केट ट्रैप कैसे करेगी, मार्केट आपको बोलेगी कि ये आप मार्केट ने लो बना दिया और ये हाई बना दिया, तो आप इसको लोअर हाई सॉरी लोअर लो और इसको लोअर हाई आप मान के चलोगे। क्यों, क्योंकि मार्केट ने आपको ट्रैप किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको लोअर हाई कंसिडर कर लेंगे, हालांकि हमारे पास ये वैलिड लोअर लो नहीं है, उसके बाद इसको लोअर हाई कंसिडर कर लेंगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसके अब क्लोजिंग देगी तो बहुत सारे लोग समझेंगे कि हमारे पास बेयरिश से बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने आपको ट्रैप किया है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने आपको इसलिए ट्रैप किया ताकि मार्केट आपको यहाँ पे जो सेलिंग ऑर्डर्स है मार्केट के इस जगह पे उनको मार्केट टैप कर सके, और जो सेलिंग ऑर्डर्स मार्केट के यहाँ पे थे देन वो इस वाले लिक्विडिटी स्वीप पे ऑर्डर्स कितने निकाल सके। तो मार्केट क्या करेगी, आप यहाँ से मेजोरिटी लोग बाय लेंगे, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद हो सकता है मैं भी थोड़ी सी आपको दे यहाँ पे बाइंग इंडिकेशन है कि मैं दोबारा बाय, तो इस तरह वो लिक्विडिटी क्रिएट कराती है मार्केट। देन मार्केट क्या करेगी, मार्केट दोबारा अपना कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर देगी बियरिश में। तो ये इस तरह के ट्रैप्स होते हैं जो कि मार्केट रिपीट करती है। तो आपने जस्ट सिंपली जो आपके पास वैलिड लोअर हाई और लोअर लोज होंगे आपने सिर्फ उनको मार करके रखना है। जैसे ही आपको उसकी बिलो क्लोजिंग मिलती है देन आप एक कंटिन्यूएशन में है, अगर नहीं मिलती तो आप वेट करेंगे मार्केट एटलीस्ट उस लिक्विडिटी को स्वीप कर दे, या मार्केट इस वाले लोअर हाई के अब क्लोजिंग दे के एक बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे, देन आप वहां से अपने बाइंग एरियाज को देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट एक जब अप ट्रेंड में होती है तो डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होती है, और डाउन ट्रेंड में होती है तो अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होती है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मार्केट हमारे पास एक गिरते हुए आ रही थी, ठीक है, मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया, देन लोअर हाई फॉर्म किया, मार्केट ने अगेन लोअर लो फॉर्म किया, देन अगेन लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो और लोअर हाई। अब मेरे पास वैलिड लोअर हाई ये वाला है और वैलिड लोअर लो ये वाला है। अगर मार्केट इसके बिलो क्लोजिंग देती है मुझे, 1 घंटे का स्ट्रक्चर हो, 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, कोई भी जिसमें भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें आपको बिलो क्लोजिंग मिलती है एक अच्छी एफईजी के साथ, तो हम बोलेंगे कि हाँ अभी हम कंटिन्यूएशन में हैं। बट मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती, मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैप करने के बाद इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद वैलिड लोअर हाई के अबव मार्केट क्लोजिंग देगी, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो बियरिश से बुलिश हो जाएगा। देन वहां पे आपने क्या बाइंग देखनी है, ना कि वहां पे आपने सेल देखनी है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट कोई ना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी रिट्रेसमेंट के लिए आएगी, तो आपने वो बाइंग एरिया अपना मार्क करके रखना है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी अगेन, तो यहाँ पे आप अपने लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी कंफर्मेशन होंगे उनको देखेंगे, यहाँ पे अपना सेटअप लगाएंगे, देन आप टारगेट्स करते जाएंगे इस हाई को। इस हाई पे आपने पार्शियल बुकिंग जो भी करना है, देन मार्केट दोबारा अपनी जो बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक किया था उसने दोबारा बुलिश कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर देगी।
अब यही एग्जांपल हम देखते हैं, जब हमारे पास मार्केट बुलिश होती है तो मार्केट कैसे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके हमें बियरिश इंडिकेशन देगी। तो आपके पास देखें, एक ये लोअर हाई है, क्यों एक वैलिड लोअर है, क्योंकि मार्केट ने इस हायर हाई के अबव आपको क्लोजिंग दे दी है। तो जैसे ही मार्केट इस हायर हाई के अबव आपको एक अच्छी क्लोजिंग देगी तो मार्केट का आपका ये जो हायर लो होगा ये वैलिड हो जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा। तो जब मार्केट इसके बिलो क्लोजिंग देगी आपको, इसका मतलब है कि मार्केट अभी डाउन जाना चाहती है। तो क्लोजिंग कैसे देगी, मार्केट आएगी इस तरह, और यहाँ पे मार्केट कोई ना कोई अपना एरिया छोड़ के आएगी। एफईजी हो सकता है, उसके अलावा ब्रेकर प्रो, कोई भी यूनिकॉर्न, कोई भी आईसीटी का ऐसा मॉडल हो सकता है आपका, ठीक है। देन जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है, आपने कंफर्मेशन देखनी है अपने लोअर टाइम फ्रेम पे। देन दोबारा आपने इस लो को टारगेट करना जो मार्केट अभी लो बना के आई थी। तो इस तरह आप अपने जो भी स्ट्रक्चर पे सेटअप्स हैं उनको ले सकते हैं अपनी एंट्री के साथ। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो उसके बाद मैंने तीसरे स्ट्रक्चर की बात की थी कि मार्केट तीन स्ट्रक्चर पे चल रही होती है, या तो वो बुलिश होगी या बियरिश होगी, या वो साइड वेज मूव कर रही होगी। तो साइड वेज पे हम कोई भी इस तरह अगर मार्केट आपके साथ चल रही है तो हम इस पे कोई भी एंट्री नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। आप यहाँ से बाय करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट इसी को इसका लो ब्रेक करके आप कैसे खा जाए। तो हम वेट करते हैं कि मार्केट एक साइड की, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड कोई अच्छी क्लोजिंग दे। देन वहां से हम जो भी हमारा ट्रेंड होगा है टाइम फ्रेम के साथ, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हुए उसको करें, सेल करें या बाय करें, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास जिन पे मार्केट प्रॉपर चल रही होती है। तो ये एक बुलिश था। दूसरा देखें, हम हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी देख रहे होते हैं उसके। हम ऐसा नहीं है कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट अप ट्रेंड दिखा रही हो तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे सेल नहीं ले सकते। आप सेल ले सकते हैं, बट लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। दो। ठीक है, तो मेरे पास मैंने जिस तरह भी ये सिनेरियो बताया, अगर इसमें किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछे। देन फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये समझ आ गया ना सबको, ये वाला? जी भाई जी। आ गया। ठीक है, तो देखें, आपको मैं जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ ना यहाँ पे, सबसे पहले आपने उसको नोट डाउन करना है अपने किसी भी स्पाइरल पे करें, जर्नल पे करें, कहीं भी करें। देन उसको फिर लाइव मार्केट में आपके पास 3 से 4 दिन होंगे, 3 या 4 दिन आपके पास पूरा दिन चार्ट ही चार्ट होगा। तो आप उस पे चार्ट पे देखें कि मार्केट कब क्या ट्रैप कर रही है। तो उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो मैं अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये आप समझ लो, मेरे पास डेली का है, ठीक है। अब डेली में मार्केट अप ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बीओएस किया हुआ है एक पे। बट मार्केट के पास डेली में मार्केट पे अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये मेरा हायर लो है या नहीं है। बट ये कंफर्म है, क्यों हायर लो है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दे दी है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है मेरे पास डेली का। अब जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं 1 घंटे का, 15 मिनट का, या 5 मिनट का, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर पे बना रहा हूँ मैं ये। अब मुझे कैसे पता चलेगा डेली में कि भाई मेरे पास मार्केट हायर, सॉरी, बल्कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट हायर लो बनाने जा रही है, वो कैसे पता चलेगा। मार्केट ने अबव क्लोजिंग दे दी, मेरे पास हायर लो कंफर्म, हायर हाई कंफर्म। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मार्केट लो, सॉरी, हायर लो बनाने जा रही है, मतलब अभी मार्केट ने जो ये वाला लो था ये बनाया नहीं है। तो पता कैसे चलेगा पहले, वो आपको मेरे वही पता चलेगा लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे ये वाला मैं आपको पूरा मूव दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। कि एक मूव डेली में है और एक लोअर टाइम फ्रेम पे आपको मूव कैसे दिखेगा, ऐसे। क्लियर है ये चीज? अब डेली में मुझे कैसे पता चलेगा हायर लो बनाने जा रही है मार्केट? आपको मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस दिखाएगी, बुलिश स्ट्रक्चर से बियरिश। जैसे ही मार्केट अपना लोअर, सॉरी, हायर लो बनाने जाएगी, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे आपके पास
लोअर हाई, लोअर लोज बनाने लग जाएगी इस तरह। और इस पूरे को हम बोलते हैं मार्केट मेकर सेल मॉडल। और हायर हायर टाइम फ्रेम पे डेली पे क्या बन रहा है, डेली पे मार्केट जस्ट अपना हायर लो बना रही है। ठीक है, एक कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है कि मार्केट डेली पे हायर लो बनाने जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब लो टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर बुलिश से बियरिश हो जाएगा। बियरिश कैसे होगा, जब मार्केट प्रीवियस हायर लो के बिलो क्लोजिंग देगी, जिस तरह ये यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, देन मार्केट दोबारा गिरते गिरते आई। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब मार्केट हायर लो बनाने जा रही है नीचे कहीं भी यहाँ पे, तो उसको कोई एरिया चाहिए होगा पंप होने के लिए डेली में। तो डेली में हो सकता है मार्केट जब ये पूरा इसने हाई क्रिएट किया हो तो यहाँ पे कोई ना कोई एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दिया हो, ऐसा ही है। ठीक है, तो आपने मूव पकड़ी यहां से, ये मार्केट ने इसमें टैप नहीं किया था। ठीक है, ये आपके पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी ऐसे शो हो रहा होगा, और डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, अब मार्केट जब यहाँ पे टैप कर रही है, आपको दिख रहा है कि भाई डेली में मार्केट हायर लो बनाने जा रही है, सॉरी हायर हाई बनाने जा रही है, और मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे डेली के एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर चुकी है, तो वहां पे मैं सेल क्यू करूंगा। बट अब मुझे कैसे पता चलेगा कि, चलो मुझे ये तो पता चल गया कि मार्केट हायर लो बनाने जा रही है डेली पे, क्यों, क्योंकि मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे बियरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। तो अब हायर हाई बनाने की कंफर्मेशन भी तो चाहिए ना मुझे। तो वो मार्केट क्या करेगी, सबसे पहली कंफर्मेशन मेरे पास होगी एक हायर टाइम फ्रेम का एरिया। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट जब भी अपना हायर लो सॉरी हायर हाई बनाने जाएगी, तो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम के बेस स्ट्रक्चर को दोबारा ब्रेक करके बुलिश हो जाएगी। ये और अच्छा उसामा आपको भाई, और आपको हायर टाइम फ्रेम पे कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। जी समझ भाई पूछें। इसमें जैसे अभी आपने लास्ट वाला बताया था कि हाँ टैप करने जो टैप किया ना डेली के एफवीजी या ओबी को, उससे ऊपर वाली जो बताई थी उस पे। अच्छा, हाँ अगर उसको टैप करने से पहले उससे पहले वाली जो है वहां पे जाए मार्केट ऊपर, और हाँ उसके नीचे हमारे पास जो है 50 60 80 70 पिप्स की रेंज हो, तो हम ये तो हमें पता है कि अब जो है जाना तो नीचे है, अपना हाँ D1 का जो है एफवीजी तो लेगी, तो हम उस पे स्कैल्प कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हो आप, बिल्कुल। देखो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है हायर टाइम फ्रेम पे, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आपने उसको बियरिश दे दिया, तो आप ट्रेड करो बियरिश, कोई मसला नहीं है। रिट्रेसमेंट है ना ये, इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे ना। ये अब मार्केट क्या है, रिट्रेसमेंट करने आ रही है। अब मार्केट को मजीद हाई जाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा, वो यहाँ पे ट्रैप करके आएगा। तभी तो मार्केट हायर लो हायर हाई बनाते हुए जाती है, क्योंकि मार्केट को पैसे की नीड होती है यहाँ पे। फिर सेलर्स भी अपना जो जरूरी नहीं है कि हर बैंक बाई कर रहा हो, सेलर भी होंगे, वो भी अपने ऑर्डर्स लगा रहे होंगे एल्गोरिथम को देखते हुए। तो फिर मार्केट का एल्गोरिथम हाई उसको करेगा। तो ईआरएल और आईआरएल का भी यही कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ने जो ये हाई है ना, इसको मैं बोलूंगा ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। जब मार्केट ने इसको ले ली, तो मार्केट का एल्गोरिथम इसको अलाउ करेगा, जाओ जाके एफईजी जो तुमने छोड़ा इसको बैलेंस करो। ठीक हो गया। फिर मार्केट उसको बैलेंस करने आएगी, मार्केट का एल्गोरिथम पूरा हो जाएगा, देन मार्केट लिक्विडिटी का वेट करेगी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि कोई लिक्विडिटी क्रिएट हो, देन मैं अप मूव करूं, तो एल्गोरिथम उसका अप मूव उसको परमिशन दे देगा, जाओ जाके हायर हाई बना दो। यहां तक किसी को चीज कोई समझ ना आई हो तो पूछे। और बिल्कुल ऐसा सेम सिनेरियो आपको बियरिश में भी ही मिलेगा। तो बियरिश में आपको दिखा देता हूँ, इन्वर्ट स्केल करते हैं। ठीक है, तो बियरिश में आपको इस तरह का एरिया दिखेगा, ये। भाई ये करंट सेशन रिकॉर्ड है ना, जी भाई बिल्कुल रिकॉर्ड है, पिछले वाला नहीं हो सका, तो वो इंशाल्लाह हम दोबारा अलग से बना के करवा देंगे। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो। तो देखो स्ट्रक्चर में यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो लाइव चार्ट पे भी समझा दें ज़रा। ठीक है चलो भाई, अब लाइव चार्ट पे चलते हैं।
डेली डेली सेट चार्ट। तो मैं आपको जिस तरह हम रिट्रेसमेंट पे सेल कर रहे थे, मैं आपको इसी तरह रिट्रेसमेंट पे बाय करते हुए दिखाऊंगा इन डेली चार्ट। ठीक हो गया भाई। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा जो कि मार्केट अभी मैंने आपको लाइव दिखाई। तो यही चीज़ मैं आपको अभी लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब देखो ये मेरे पास एक डेली का स्ट्रक्चर है। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास एक हाई लगा ये वाला। मार्केट आई, मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया। ठीक है, अभी तक मेरे पास ये लो क्रिएट नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसके बाद क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है। अब डेली में और जो बाकी उसमें ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कैंडल क्लोजिंग में, बट अगर आपके पास डेली एक अच्छी क्लोजिंग दे रहा है तो आप उसको ले सकते हो। अब मैं बोलता हूँ ये मैंने हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने लो बनाया, अभी तक मेरे पास हाई कंफर्म नहीं हो, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया हाई कंफर्म। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसके अब दे दी क्लोजिंग। क्लोजिंग मिल गई आपको, आपका ये हो गया हायर लो कंफर्म। ठीक है। अब आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी एफईजी से वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हो इजीली। मैंने आपको क्या बोला? मार्केट हमेशा आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी दे के जाएगी। तो अभी मैं आपको जस्ट बनाऊंगा, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना मार्क करना है, मैं आपको बताऊंगा अलग से, इसका प्रॉपर हम सेशन रखेंगे। ठीक है। अब देखो मार्केट आई, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, मार्केट वापसी चलेगी। अब मैंने आपको क्या बताया था? आपके पास ये हायर लो तब तक कंफर्म नहीं है जब तक मार्केट इसके अबव क्लोजिंग नहीं दे देती। तो क्या मार्केट ने ये वाला जो एरिया था इसके अबव क्लोजिंग दी? नहीं दी। इसके बिलो क्लोजिंग दी और एक विक बना दी मार्केट ने। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के लिए आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक छोटा सा एफईजी बना हुआ है, यहाँ पे लोगों ने ट्रेड की होगी। सही हो गया। मार्केट ने क्या किया? एसएल खा लिया। उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, मार्केट ने क्या किया? एसएल खा लिया। क्यों? क्योंकि आप ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही अपने एसएल रखोगे। मार्केट ने क्या किया? एसएल खा लिया। एसएल खाने के बाद मार्केट ने अपनी प्रॉपर क्लोजिंग दी। ये अब आपके पास अब आपके पास ये जो था, ये वाला एरिया, ये आपके पास हो गया हायर लो कंफर्म। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये हायर हाई मार्केट ने ये लो बनाया, दोबारा मार्केट ने दी क्लोजिंग अबव। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, ये मेरे पास लो क्रिएट हुआ हुआ है। देन मार्केट देन मार्केट ने दोबारा इस हाई के अबव क्लोजिंग दी, मेरे पास ये लो कंफर्म हुआ, और मार्केट दोबारा चली गई अपना हाई क्रिएट करने। सही हो गया। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं हो। अगेन मार्केट ने हाई क्रिएट किया, मेरे पास अभी तक हाई और लो कंफर्म नहीं है भाई। तो मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, सॉरी, ये हायर लो कंफर्म हो गया, ये हायर लो कंफर्म नहीं है अभी तक, लेकिन मार्केट ने अगेन इसके अबव क्लोजिंग दे दी। तो मेरे पास ये हायर लो क्या हो गया? वैलिड। बट आप हमेशा हाई देखोगे, जैसे ही मार्केट एक हाई बनाने के बाद एक क्लोजिंग दे देती है नीचे बेरिश कैंडल की, तो आपका वो हाई हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है? अब आपने देखना है कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रही है। मार्केट ने ये एक हाई लगाया है, क्यों? उसके बाद मार्केट नीचे आई है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? दोबारा ये लो लिया। अभी तक मेरे पास ये लो कंफर्म नहीं है, जैसे ही मार्केट इसके बाद दोबारा क्लोजिंग दे देगी तो मेरे पास ये लो कंफर्म हो जाएगा। तो अब मेरे पास वैलिड हायर लो कौन सा है? ये वाला है। अब मैंने आपको क्या बोला? जब भी मार्केट क्लोजिंग देगी लोअर टाइम फ्रेम, सॉरी हाई टाइम फ्रेम पे, देखो आप यहाँ पे क्या हो गया आपका एमएसएस। जैसे ही आपको ये चीज दिखी तो आपको यहाँ पे सिंपल समझ जाना चाहिए था आगे हम मजीद दिन जो है वो बेरिश होने वाले हैं, तो मुझे सेल ढूंढनी है ना कि बाय ढूंढनी है। बाय आप कर सकते हो, बट जब तक आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर समझ नहीं जाते। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक एरिया छोड़ा।
अब एक ऑर्डर ब्लॉक में बात आती है ब्रेकर ब्लॉक की। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहां से मार्केट हायर हाई ब्रेक कर देती है, तो हम रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को मिला के एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक ये रेड कैंडल थी, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट ने एफईजी बनाते हुए एक ये एरिया क्या किया, ब्रेक कर दिया, तो मेरे पास ये पूरी रेड कैंडल जो थी, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो जब एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, अगर मैं आपको कहूं कि चलो एक ऑर्डर ब्लॉक को भी छोड़ो, जब एक सपोर्ट टूट जाती है तो वो क्या बन जाती है? वो उसको मैं कह सकता हूँ कि वो जो पहले सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि उस सपोर्ट पे जो बायर थे उनको मार्केट ने निकाल दिया है। तो इस तरह इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो बायर थे उनको मार्केट ने खत्म कर दिया है। तो अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए एक बेरिश ब्लॉक का काम करेगा, ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा। उसामा भाई क्वेश्चन है, हाँ। ये जो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, तो हाँ। जब ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ से हमें पता लगा कि ये बीओएस हो गया है, तो सही। हमारे हिसाब से तो ये मतलब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। जब हाँ। ये नीचे आई, इस पे टैप किया मार्केट ने, तो हमने हाँ। अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया वहां पे, तो हाँ। वो तो हमारा कैंसिल। देखो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हायर टाइम फ्रेम पे जस्ट एरिया मार्क करोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, जब लोअर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक देखो रिस्पेक्ट किया है उसने। देखो यहाँ पे आई, मार्केट आई, गिरी इतनी टाइम, उसके बाद मार्केट ने एक ये छोटी सी बुलिश, उसके बाद एक बुलिश कैंडल दिखाई मार्केट ने, तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया है। देन यहाँ पे फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, अभी जिस तरह मैं 15 मिनट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, देखते हैं उस पर क्या बनता है। तो इस तरह आप एरिया मार्क करके ना आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे आपके पास सिनेरियो क्या बन रहा है। अब देखो, आप 15 मिनट पे बुलिश चलते हुए आ रहे हो, चलते हुए आ रहे हो, सही है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये हाई वायलेट नहीं किया इसका, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। तो अब मेरे पास जो एक लो है वो कहाँ पे है? वो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट का जो मेरे पास लो है वो यहाँ पे भी है, ये वाला लो भी है, इसके बिलो क्लोजिंग मिल गई मुझे। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम जो है वो पहले ही बता देगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि जब आपके पास 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, चलो मैं 1 घंटे भी लेके चलता हूँ, वहां भी देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। देखो, आपको 1 घंटे के स्ट्रक्चर ने बता दिया, आपके 1 घंटे के स्ट्रक्चर ने इस मूव का बता दिया कि आपके पास ये जो है प्रॉपर बियरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे सेल देखनी है ना कि बाय देखनी है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने ये चीज़ नहीं देखी, आप अभी भी डेली का ऑर्डर ब्लॉक लेके बैठे हुए हो। ठीक है, आपने बोला यहाँ से मार्केट करेगी। अब आप खुद चार्ट पे देख के बताओ मार्केट ने यहाँ पे बियरिश से कहाँ बुलिश स्ट्रक्चर दिया है कि मुझे मार्केट एक दिन के ऑर्डर ब्लॉक के, बुलिश के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रैप करे, दिखा दो कहीं पे। ये देखो मार्केट ने कहीं भी मेरे लोअर हाई के अबव क्लोजिंग नहीं दी, दी है कहीं पे? नहीं दी। इसका मतलब है ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे आपने बाइंग नहीं देखनी। सिंपल। ये चीज क्लियर है? इसे क्लियर। हाँ मैं आपको वो करवा दूंगा, रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा, लाइव चैट पे समझा दे, हाँ वही समझा रहा हूँ करके तो। ठीक है, तो देखो ये चीज़ है, आपको हाई टाइम फ्रेम ना एक प्रोजेक्शन होता है, हाई, सॉरी लोअर टाइम फ्रेम में एक प्रोजेक्शन होती है हाई टाइम फ्रेम की। तो जो चीज़ हायर टाइम फ्रेम पे होने वाली होती है, लोअर टाइम फ्रेम आपको स्ट्रक्चर पे पहले दिखा देता है कि ये चीज़ होने वाली है, भाई इसके लिए आप हो जाओ तैयार। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे कहीं ना कहीं इसके अबव क्लोजिंग मिल जाती, इसके अबव क्लोजिंग मिल जाती, तो मैं यहाँ पे बाय पे बैठ जाता। बट मुझे कहीं भी क्लोजिंग नहीं मिली डेली के उस पे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो?
अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख गई है जो मार्केट में आपको दिखा रहा था ना, मार्केट ट्रैप करती है। अब देखो 4 घंटे का चार्ट भी देखें तो मेरे पास बुलिश है, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट में मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, मेरे पास हायर लो कंफर्म हो गया। अब जब तक मार्केट इस हायर लो के बिलो क्लोजिंग नहीं दे देती, मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, मतलब वो ये ऑर्डर फ्लो को खाने आ रही है, सिंपल। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब मैंने इसको 1 घंटे पे शिफ्ट किया इस चार्ट को, 1 घंटे पे शिफ्ट किया इस चार्ट को, देखो मार्केट ने 1 घंटे मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। तो देखो मेरे पास जब भी एक स्ट्रक्चर बुलिश से बियरिश या बियरिश से बुलिश तब तक रहेगा जब तक मार्केट उसके किसी अगेंस्ट ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी में टैप नहीं कर जाती, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो मेरे पास जो टारगेट्स होंगे ना वो करीब करीब के लोज होंगे। ये लो ले लिया, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल बुक किया, ब्रेक ऑन करके छोड़ दिया, कहाँ तक, इसके लो तक। मार्केट ने क्या किया, तो मार्केट ने 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, 1 घंटे का एफईजी भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। देन मार्केट ने दोबारा यहाँ पे टैप करके मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ हाई खाने तक मार्केट ने आपको इंटरनली ट्रैप किया। देखो यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट, बट मेरे पास वैलिड हायर लो कौन सा है, ये वाला है। जब तक इसके बिलो क्लोजिंग नहीं है, मेरे पास ये क्लोजिंग बेकार है जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ये सारी क्लोजिंग बेकार हो जाएंगी मेरे लिए। तो आपने स्ट्रक्चर को प्रॉपर देखना है हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके, कि मुझे मार्केट बता क्या रही है। अगर मैं सेल करूं 1 घंटे पे तो मैं कहाँ तक सेल करूं। ये ना हो जहाँ जो मैं एरिया या टारगेट मार्क कर रहा हूँ पता चले वो एक दिन का उससे पहले एफईजी या ऑर्डर फ्लो को मेरे एरिया से पहले ही मार्केट पंप हो जाएगी और मेरा सेल खा जाएगी। किस में एंट्री की बात कर रहे हैं, कौन सी वाली में। अलियान आपकी जो यहाँ पे एंट्री बनी है ना इस वाले एमएसएस के बाद, देखो हम तो वैसे एमएसएस से पहले एंट्री उठा लेते हैं, हमें पता चल जाता है एसएमटी वगैरह, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप एमएसएस का वेट करते हो तो आपकी ये एंट्री बनती है। तो आप यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे, मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे मैं जाऊँगा ना, चार्ट बहुत किचमिच हो जाएगा 30 मिनट पे उस पे। तो आपकी जो एंट्री बनती थी वो यहाँ पे बनती थी, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक था जो इसने पंप करके इसका हाई ब्रेक किया यहाँ पे। देन तो ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए बेरिश हो गया, देन यहाँ से मैंने एंट्री ली, और मेरा जो टारगेट था वो ये लो। मैं इस लो का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मार्केट का उससे पहले मेरे पास 4 घंटे का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहीं से मार्केट पंप हो जाएगी और मेरा टीपीटी होगा उल्टा एसेलेट हो जाएगा या ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये स्ट्रक्चर था, इसमें किसी को समझ ना आया हो, ये देखो आप जब तक इसको कम से कम 1 महीना 2 महीने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, स्ट्रक्चर को हाई टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम नहीं देखोगे, तब तक नहीं होगा, आप नहीं सीख सकते, ठीक है। जब भी मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम पे आती है, लेट्स से मैं बोलता हूँ हायर टाइम फ्रेम में, तो आपने वहां पे सिंपली क्या देखना है, स्ट्रक्चर को लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट का देख रहे हो, 5 मिनट का देख रहे हो, डजेंट मैटर। आपने वहां पे क्या करना है, मार्केट आई बियरिश इस तरह, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का टैप किया, मार्केट यहाँ से क्या होगी, इसको लोअर हाई को ब्रेक करके बुलिश, देन फिर मार्केट इस तरह। तो आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे नहीं बनती, यहाँ पे ले लो, यहाँ नहीं बनती, यहाँ ले लो। फोमो नहीं होना, एंट्री आपको मार्केट देगी, अर्ली नहीं तो बाद में लाजमी देगी। बट एंट्री कहाँ तक लेनी है, जहां पे आपको बियरिश कोई ना कोई वो ना दिख जाए। हाँ, तो ये आज का यही सेशन था बिल्कुल। अगर किसी को स्ट्रक्चर समझ ना आया हो तो अभी पूछ ले। यहाँ पे फिलहाल बहुत सारी बातें डिस्कस होगी स्ट्रक्चर की, मैं खैर 2 क्लास रखना चाह रहा था, तो ये एक ही क्लास में हो गया सारा। तो ये देखें सारी जो चीज़ें बताई हैं, जिसने नोट की भी होंगी वो जाके प्रैक्टिस करे भरपूर, ठीक है। और जिसका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो भी पूछ ले। सर एक मतलब आप वो बताइएगा, जैसे अभी लाइव मार्केट चल रही है तो आप मार्केट में क्या क्या चीजें देखते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। अब देखो जैसे आप ये ट्रेड लेने बैठे हैं।
भाई ट्रेड नहीं ले जाना, ट्रेड नहीं ले लेना कोई। नहीं, ट्रेड नहीं ले रहा, जैसे आप ट्रेड लेने बैठे हैं तो आप ये बताएं कि हाँ ये चीजें देखी जाती हैं। चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहली मेरी क्या थी, सेल थी। ठीक है, वो सेल क्यों थी? अब देखो मेरे पास ना, अब मेरे पास एक ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल, ताज़ा चार्ट है, बिल्कुल ताज़ा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि कहाँ गया, ये 1 घंटे का चार्ट है। मार्केट आई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मेरे पास वैलिड लोअर हाई कौन सा है, ये पड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको क्या लाइव एग्जांपल दिखाई थी एक, कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, जो कि मार्केट ने क्या किया आपके साथ, ये ये हरकत मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि मार्केट ये हरकत करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अब जिसने भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास तो लोअर हाई तो ये वाला था, मार्केट ने इसके बाद तो क्लोजिंग नहीं दी। इसके बाद क्लोजिंग देगी ना, तब मैं बुलिश हूंगा ना। अभी तो मैं बुलिश क्यों हूँ? ठीक है, कहाँ तक गई है, जिस तरह तक, अबे शिट बाय मिस हो गई हमारी। चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखो ये जो है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ही है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग हुई होगी, लोगों ने बोला होगा यहाँ पे हो गया एमएसएस, इसको मैं बोलता हूँ फेक एमएसएस। मार्केट ने एमएसएस नहीं किया, मार्केट ने आपको ट्रैप किया। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे सेलर्स को बिठाया होगा यहाँ पे, सॉरी बायर्स को, कि यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी, ये मार्केट का एफईजी है। सामा भाई ने बताया था एफईजी से मार्केट टैप होती है, मार्केट देखो उठी, बट मार्केट ने सिर्फ अपने ऑर्डर निकलवाए, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे। बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है ये। अभी अभी देखो ये गोल्ड चल रहा है चार्ट, मेरे पास लोअर हाई कौन सा था, ये वाला था, इसके बाद क्लोजिंग मिली नहीं मिली, हम बुलिश हैं नहीं है, हम क्या हैं, बियरिश हैं। तक कब तक है, जब तक मार्केट इसके बाद क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक हम बियरिश ही हैं। जहां से हमें सेल मिलेगी अच्छी, हम वहां से सेल करेंगे। अभी 1 घंटे का, 1 घंटे पे आप उसको कर लेते 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे आपका क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, बट ये ऑर्डर ब्लॉक फिल हुआ हुआ था। ये जैसे ही आपका ऑर्डर ब्लॉक आपका हुआ, क्या बोलते हैं उसको, आपका जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक फिल हुआ लोअर टाइम फ्रेम पे, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर दिखा रही है, साइडवेज मूवमेंट करके जैसे ही फिल हुआ, लेकिन उसने क्या किया, जब आपको दिख गया कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो आप मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने दो। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, पहली आपकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि चलो यार वो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक एसएमटी कॉन्सेप्ट है, हम एमएसएस का वेट नहीं करते, हम यहाँ पे ना को रिलेटेड पेयर्स को देख लेते हैं कि वो क्या हरकत कर रहे हैं। बट अगर आप फिर भी एमएसएस पे बैठना चाहते हैं इस पे सेल पे, तो आपको कहाँ एंट्री मिलती। आपका ये देखो, ये था आपका लोअर हाई, सॉरी हायर हाई, ये था हायर लो। जैसे इस मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग दिया, आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट और आपके पास से चलता हुआ आ रहा है। तो मैंने आपको बोला कि जो भी मार्केट उसका हाई ब्रेक करेगी, जिस तरह मार्केट ने ये इसका हाई ब्रेक किया, अब क्लोजिंग दी थी, तो मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेकर ब्लॉक या कुछ छोड़ेगी, तो मार्केट देखो वहीं से दोबारा नीचे। अगर आप यहीं पे भी ट्रेड लेते 19 से लेके 8 तक, 110 पिप की आपको ट्रेड मिल जाती है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो मेरे पास 1 घंटे का ना यहाँ पे है, 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है। देखो मार्केट ने उसमें टैप किया है, ठीक हो गया, बट मार्केट ने देखो इसके अबव क्लोजिंग नहीं दी अभी तक, तो मैं स्टिल बियरिश हूँ। मैं स्टिल बियरिश हूँ, हो सकता है मार्केट जब जाए तो मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, या तो मैं एसएमटी लूंगा, अगर मैं लेट हो गया, मैं आपकी तरह बी एमएसएस का वेट कर रहा हूँ, तो मार्केट इसको ब्रेक करे, यहाँ पे मार्केट कोई ना कोई एफईजी छोड़ेगी, दोबारा टैप करे, मैं यहाँ से बाय लूंगा, और मेरा टारगेट होगा ये वाली लिक्विडिटी। सिंपल। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये एफपीजी जब नीचे बनेगा तो जरूर नीचे आएगी, तो यस फिर करना। बिल्कुल, एल्गोरिथम उसको टैप करवाएगा। लेकिन अगर एमएसएस, एफपीजी नहीं बने फिर। अगर एफईजी नहीं बनता, आप ऑर्डर ब्लॉक देख लो या एसएमटी देख लो, तो ये सिंपल आप कोई भी कंफर्मेशन देख सकते हो। बट अभी सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर है, तो मैं आगे कंफर्मेशंस का अलग से क्लास पूरी रखूंगा, ठीक है।
सही है सर, सही है। ठीक है भाई, 13 बंदे हो गए हैं। तो ये हाल है लर्निंग का, तभी मैं नहीं करा था लर्निंग, क्योंकि सीखने वाली आवाम बहुत कम है हमारे पास। सबको पैसा चाहिए 21 दिन में, 22 दिन में। यही है भाई, देखो कितने बंदे थे, 22 बंदे। ठीक है, 56 का ग्रुप है। 56 में से आए 22 बंदे, 22 में से आधे हो गए गायब। जाहिर सी बात है, लर्निंग तो बोरिंग होती है, बट अगर आपने कुछ करना है तो सीखना तो पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है। या फिर आप सिग्नल से बैठे रहो, सिग्नल आएगा, सलाम आएगा, उसके बाद सिग्नल लोगे आप। तो फिर यही है, आप खुद ही नहीं बदलना चाह रहे तो यही है, हम लोगों को कैसे बदल सकते हैं। हाँ हाँ यार, आप लोगों के साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो। जो सीखने वाले हैं उन्हें हम सिखाएंगे, बाकियों का हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये लोग वही हैं, इनको जब तक बंदा इनसे लाख रुपए, 90,000 रुपए या 50,000 रुपए ना लेना, तब तक इनको चैन नहीं आता। और उसके नाम पे भी क्या मैं सिखा रहे होंगे, ये पैटर्न सिखा रहे होंगे। मैं आपको गारंटेड लिख के देता हूँ, मैं जाहिर सी बात है, मैंने 1.5 साल क्रिप्टो में लगाया है। उसके बाद तकरीबन 1-2 साल तो मुझे फॉरेक्स में होने वाले हैं। मुझे अच्छे से पता है, लोग यही है, पाकिस्तानी अवाम का तो यही है भाई। पाकिस्तानी अवाम ऐसी अवाम है, आप भलाई करने जाओगे ना, ये आपको पत्थर मारेंगे आगे से कि अबे तू सिग्नल देना अच्छे से सिखा क्यों रहा है, ये वो। तो ये ऐसी अवाम है हमारी। वाजिद भाई, ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहां से मार्केट एक इंस्टेंट पंप या डंप होती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें वाजिद भाई, आप कहाँ गया, 1 मिनट, ये देखें। देखें वाजिद भाई, यहाँ पे एक कैंडल बनी, कुछ नहीं, दो तीन तीन, उसके बाद एकदम डंप आया। तो मैं इसको बोलूंगा कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया, किसका, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है, यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर सेलिंग के एग्जीक्यूट हुए हैं, जिसकी वजह से इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर रहा हूँ। तो जब फ्यूचर में कहीं मार्केट इसके पास जाती है, तो यहाँ से मैं सेलिंग एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। बट हम अंदर सेल नहीं करेंगे। अगर मैंने मार्किंग की हुई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे कंफर्मेशन क्या दे रही है मार्केट, रिजेक्ट हो भी रही है या नहीं हो रही। तो ये चीज़ें देखते हुए हम करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहां से एकदम मार्केट गिर जाए या पंप हो जाए, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। यार एसएल तो हमारा हिट नहीं हुआ, उसमें सिनेरियो हमारा ये हुआ था। मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। हम थे इस एरिया पे, ठीक है, ये हमारा कोई एरिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ना रिजेक्शन ब्लॉक काफ़ी बने हुए थे, काफ़ी रिजेक्शन थी। तो ये जो विक्स वाली होती है ना, इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक कंसिडर करते हैं। बट हमसे गलती ये हुई कि हमने बोला चलो रिजेक्शन तो मिल रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ना एक लिक्विडिटी क्रिएट करके आई हुई थी। तो हमने बोला एक प्रॉपर क्लोजिंग मिली नहीं है, तो मार्केट अनटिल अनलेस इसको कुछ ना कुछ करके, ये लिक्विडिटी जो ये वाली लिक्विडिटी बनी थी, इसको स्वीप करते हुए इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बाय दी, हमने बोला चलो बाय करते हैं यहाँ पे। तो फिर हुआ ये कि मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। बट हमें, अब हम सेलिंग वहां से देख नहीं सकते थे प्रॉपर, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी थी और मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट करी थी। मैंने बोला अगर मैं सेलिंग ट्रेंड के साथ बैठूंगा तो मुझे मे भी ट्रेड ना मिले और मेरा रिकवरी जो हो, लॉस किया वो ना हो सके। तो हमने क्या किया, फिर हमने 1 घंटे का ये फेयर वैल्यू गैप देखा, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि भाई आप ये 15, ये 15 से 12 सेल करें, और आप 10 का एसएल दे दें। तो यहाँ पे ये हुआ कि फिर मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप में आया। हमने जैसे रिकवरी करनी थी, तो हमने अपनी रिकवरी की, मार्केट ने एरिया को रिस्पेक्ट किया। मार्केट 13 से 19 तक गई, मार्केट ने कोई 60-70 पिप दिए, और हमारा लॉस वहाँ रिकवर हो गया। तो मेजोरिटी जो देखें लोगों का लॉस ना, उसमें होता ये है कि लोग लॉस तो, मैंने वही बताया, बड़े लोड पे कर रहे होंगे, बट जब रिकवरी पे जाएंगे तो हो सकता है वो जल्दी क्लोज कर दें या लोड छोटी ले लें। तो इस तरह फिर कभी भी आपका लॉस रिकवर नहीं हो, जिस तरह आज कुछ लोगों का नहीं हुआ। तो आपने मेरी लॉस रिकवरी ट्रेड देखी थी, जिसमें मैंने 3 बाय खोली हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट मेरे एरिया को रिस्पेक्ट करिए, तो मैं ऐड करता गया था।
तो इस तरह फिर आप चीज़ों को ना लेके चल सकते हैं, ये टाइम टू टाइम आएंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा भाई समझ आ गया आपको? एसएल तो खैर नहीं जी लगा, सर। मैंने तो ब्रेक इवन करा दिया था। नहीं बट नहीं, जैसे आपको नीचे आ गई थी ना मार्केट में, उसका पूछ रहा था। के नीचे क्यों आई है मार्केट, ये आप जी। पूछ रहे हो? देखो ना ये वो, और पूछ रहा था, मगर आपने समझा दिया ना उसका हाँ कि हाँ प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई थी। हाँ, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई, ये सीन था। का मैं समझ गया। तो देखो यही है कि देखो, बहुत सारी ना चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में ना, तो आप कभी कभी आप प्रॉपर स्ट्रक्चर या वो चीज़ नहीं देख पाते। तो यही है कि जब भी आपका एसएल लगे या टीपी लगे, देखो आपने क्या बंड मारा है। क्योंकि देखो मार्केट को तो ब्लेम नहीं करोगे ना आप, तो वहाँ पे आप अपने जो भी है उस पे एक जर्नल ले लो, उस पे लिखो कि आज मेरा एसएल क्यों है, टीपी क्यों है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड में आओगे ना, तो आपकी वो चीज़ जहन में रहेगी कि मैंने लास्ट टाइम इस पे एसएल लगा था, तो मैंने ये चीज़ आज नहीं रिपीट करनी। ये तो यही है मार्केट, देखो अगर आप 3 साल दे सकते हो ना मार्केट को प्रॉपर लर्निंग के साथ, तो इस मार्केट में अपना कैरियर बनाओ। नहीं दे सकते, बोरियत लग रही है, सब चीज़ें हैं, आप लाइफ तब्दील नहीं करना चाहते, तो छोड़ दो इस मार्केट को, वरना ये आपको मार्केट बहुत मारेगी, पैसा भी ले लेगी और कुछ देगी भी नहीं। तो फिर ये ऐसा ही है कि आप अपना टाइम इसमें बर्बाद ही कर रहे हो फिलहाल। तो ये इस चीज़ को सीखो ताकि आपको पता चले, ताकि आप आगे कैरियर बना सको, किसी के सिग्नल्स पे जिंदा ना रहो, आप अपनी ट्रेड कर सको। होप सबको जो मैंने चीज़ें बताई होंगी, मैंने बिल्कुल देखो बहुत बेसिक से बताया है, बहुत बेसिक, और बिल्कुल एक एक चीज़ प्रॉपर बताई है। हालांकि लोग क्या करते हैं, लोग यूजुअली अगर आपने किसी का सेशन लिया होगा, तो लोग स्लाइड्स यूज़ करते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं क्यों, क्योंकि मैं यही चीज़ों से ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता है कि यही चीज़ें होती हैं मार्केट में। मैं आपको कोई स्लाइड्स नहीं दिखा रहा भाई ऑर्डर फ्लो कैसे बनता है, मैं आपको लाइव मार्केट में बनता हुआ दिखाऊंगा, हर चीज़ लाइव मार्केट में, नो स्लाइड्स। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड, तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। बहुत सारे लोग तो मैं भी सो गए होंगे या भाग गए हैं। 14। ठीक है उसामा भाई। इसको कर दें एंड मीटिंग को। बाकी वही रिक्वेस्ट मेरी है कि वो काइंडली शेयर कर दिएगा ये ड्राइव पे लिंक ना, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल ठीक है, स्टफ है, तो 2-3 बार गो थ्रू करेंगे सही है तो सही है, चांसेस ऐसे हाई हो ही है जाएंगे। ऐसे और ही है। दूसरा, देखो ये चीज़ें आप 4-5 दफ़ा देखोगे, बैक टेस्ट करोगे, तब समझ आएगी। इवन मेरी जर्नी भी ऐसी ही थी, ये चीज़ आप लोगों के लिए न्यू है, जिस बंदे के लिए ये चीज़ न्यू होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है। मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है, अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आ रही, तो ये नॉर्मल है भाई, इसमें ये नहीं समझो कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिस तरह आपको एक मैथ होता है, मैथ में प्रैक्टिस चाहिए होती है, इस तरह एरिया फाइंड करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। साथ आपका एक थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे, कॉमन सेंस का काफ़ी इसमें रोल है, तो कॉमन सेंस यूज़ करो साथ साथ। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। बाकी ये वो जे फॉरेक्स बिलाल भाई, उसका लिंक और उसकी जो जी है जी, गाइडलाइंस वो बिलाल भी भाई शेयर सेंड करते कर हैं। देंगे, ठीक है बिलाल भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, तो आप काइंडली सेंड कर दीजिएगा डिस्कशन में। तो ये आज का था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का। उसके बाद फिर आगे हम मज़ीद टॉपिक्स लेके चलेंगे, कल देखते हैं कौन सा टॉपिक हमने करना है उसको प्रॉपर फिर। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, फिर हम सब चीज़ें मिला के हम उसमें करेंगे ट्रेडिंग, कि हम लोग कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, इस पे बैक टेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है भाई, ये जस्ट स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है भाई, सबको अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। मेहनत करें, पैसा बनाएं। भाई मेहनत तो कर रहे, पैसा नहीं बन रहा बस। नहीं नहीं भाई, टाइम लगेगा ना, मेहनत एकदम थोड़ी पैसा आएगा, अभी तो रुको तो। ये एकदम लैम्बोर्गिनी नहीं लेनी ना हमारे मेरे यहाँ भाई। क्लास बहुत आउट क्लास है, मराठी की क्लास बहुत अच्छा, बहुत कुछ जैसे नॉलेज होती है वो बहुत कुछ आई है। वही यार, यही चीज होती है। मैं अब देखो, क्या मैं आपको चीजें बता रहा हूँ और लोग देखो क्या कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं, छोड़ो, मिलते हैं फिर लोग इंशाल्लाह। भागते पैसों की जगह, ऐसा ही है। आप अच्छा सीखेंगे। ठीक है जो भाई, फ्री ऑफ अल्लाह को सिखा हाफिज। रहा था उसी। ओके भाई, टाइम अल्लाह टाइम बहुत हाफिज। हो गया, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट